ईद उल अदा यानी कि कुर्बानी का त्योहार हर बार हर बकरीद पे कहीं न कहीं कुछ कांड हो जाता है। हम सब जानते हैं इस बात को। न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी हुई है लेकिन जो गाज़ियाबाद में हुआ है ना, ये बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है। दरअसल ये केवल एक इंसिडेंट नहीं था, हम बात करेंगे इसके पूरे सिस्टम की। हम हर बार न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी मुस्लिम बंदे ने किसी हिंदू बंदे को चाकू से मार दिया। देखिए, आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? अगर वो बंदा उस बंदे को मारना चाहता था, तो वो गोली से भी मार सकता था या फिर किसी और चीज़ से मार सकता था, लेकिन चाकू ही क्यों? तो देखिए, कहानी जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। अभी आपने रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि कई मुस्लिम लोग जो हिंदुओं को मारे हैं या फिर किसी धर्म के नागरिक को मारे हैं, वो अधिकतर चाकू से ही मारे हैं और मारते भी वहीं पर हैं जहाँ पे कैमरा लगा होता है। अगर कैमरा नहीं भी लगा हो तो वो बढ़िया वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसको अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर, जैसे आपने कन्हैया लाल के केस में देखा होगा। देखिए, आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, आईएसआईएस। उसका एक बहुत लोकप्रिय ब्रांच है, खुरासान ब्रांच। देखिए, उसी ब्रांच का एक लीडर हुआ करता था अबू बकर अल-नाज़ी, आई थिंक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। उसने एक बुक लिखी थी, मैनेजमेंट ऑफ सवेजरी, और उस बुक में उसने बहुत खतरनाक तरीका बताया कि लोगों को रिक्रूट कैसे करें। देखिए, अगर आप किसी आम मुसलमान से कहेंगे कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, आप इस हिंदू को मारो या फिर इस सिख को मारो, तो इसके लिए वो साफ साफ मना कर देगा और इसमें नहीं जाएगा। देखिए, वो साफ साफ मना कर देगा और कह देगा कि मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी हिंदू को मारूंगा, ना किसी मासूम को मारूंगा। तो उस बुक में यही बताया गया है कि लोगों को रिक्रूट कैसे करें, लोगों को शामिल कैसे करें, नौजवानों को इसमें कैसे शामिल करें, नौजवानों को कैसे मिलिटेंट बनाएं। और उस बुक में उसने जो तरीका बताया है ना, वो बहुत ही डेंजरस है। उसने बताया है कि आप सबसे पहले किसी नौजवान बंदे को 100-150 बंदे को पकड़ो और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो इनक्रिप्टेड तरीके से। देखिए, इनक्रिप्शन जो होता है उसको आप आसानी से हैक नहीं कर सकते। इनक्रिप्टेड तरीका एक बिल्कुल सेफफुल तरीका होता है कन्वर्सेशन करने का। पहले व्हाट्सएप में ये फीचर था इन टू इन इनक्रिप्टेड के नाम से, लेकिन अब ये चीजें कम कर दी गई हैं। उसमें बताया गया है कि ऑनलाइन पहले आप किसी बंदे से इनक्रिप्टेड तरीके से कन्वर्सेट करने की कोशिश करो और ऐसे बंदे के साथ कन्वर्सेशन करो जो फ्रस्ट्रेटेड है या फिर प्यार में धोखा खाया या फिर वो किसी से नाराज है या फिर किसी दूसरे धर्म से उसे बहुत प्रॉब्लम है या फिर हिंदू मुस्लिम के दंगे में किसी को बहुत क्षति पहुंची है। और इस प्रकार के तुम 100-150 बंदों के साथ कांटेक्ट करो और किसी एक को कन्विंस कर लो इसके लिए। और अगर एक बंदा भी उससे कन्विंस हो गया जो दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार है, उसे ये काम दो कि तुम्हें किसी दूसरे धर्म के बंदे को मारना है, वो भी चाकू से मारना है और चौप करके मारना है और वहीं पे मारना है जहाँ पे कैमरा लगाओ। और अगर कैमरा न लगा होगा तो तुम वीडियो बना के डालना। इससे होता क्या है कि जो वो वीडियो निकलती है उसे हिंदू समाज के लोग भी देखते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी देखते हैं और इन चीजों से दंगे का माहौल बन जाएगा। और उस बुक में साफ साफ मेंशन है कि दंगा होना चाहिए और जब दंगा होगा तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी क्षति पहुंचेगी और हिंदू समाज के लोगों को भी क्षति पहुंचेगी। और उसमें तुम पॉइंट आउट करने की कोशिश करो कि मुस्लिम समाज में किस किस घर पे ज्यादा क्षति पहुंची है। किसी की माँ मरी है, किसी की बीवी मरी है, किसी के बच्चे मरे हैं, किसी का घर टूटा है, किसी की बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और पॉइंट आउट ये भी करो कि उस घर में एक नौजवान बंदा होना चाहिए और उस नौजवान से तुम उसी तरीके से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो और उन्हें उत्साह हो कि हिंदू समाज के लोग तुम्हें मार रहे हैं, तुम्हारी माँ को मार रहे हैं, सरकार भी उनके साथ है, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा हुआ। उसे हर तरीके से अपनी ओर मिलाने की कोशिश करो और उन्हें उकसाने की कोशिश करो कि तुम लोगों से बदला लोगे कि नहीं लोगे, सरकार से बदला लोगे कि नहीं, ये देश हमारा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है और वो बंदा जो अभी उस दुख से निकला है, उस दंगे से निकला है, ये उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करे। और अगर उस बंदे को ऐसा मोटिवेशन दो तो वो बंदा मोटिवेशन ऐसे ही ले लेगा। अब मान लो कि कहीं दंगा हुआ और 10 बंदे ऐसे मिल गए जो उसमें रिक्रूट हो गए, तो एक बंदे से 10 हुआ और फिर 10 बंदे से कितने दंगे होंगे और कितनी सारी चीजें बिगड़ेंगी ये आप जान भी नहीं सकते हैं। और ये सेम चीजें ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं और ये आगे जाके बिल्कुल बिगड़ जाती है। ये कितना डेंजरस तरीका है आप जान भी नहीं सकते। ये शुक्रिया हो यूपी पुलिस का कि उस बंदे का इनकाउंटर हो गया। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ होता तो दंगा हो जाता और वही चेन रिएक्शन होता जो अभी मैंने आपको बताया है। और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को इस चीज से बचना चाहिए। और जब मैंने इन चीजों को देखा और जब मैं जाना तो मैं खुद जान के हैरान हो गया कि कोई इतना डेंजरस तरीका भी अपना सकता है। देखिए, बात यहाँ केवल दंगों की नहीं है, समाज में फैले उस नफरत की भी है जिसे आज हर हिंदू और हर मुस्लिम नागरिक झेल रहा है। देखिए, कोशिश करें कि हमारे मुस्लिम और हिंदू दोनों जागरूक हों और इन चीजों को समझें, क्योंकि बाहरी ताकतों के द्वारा भी हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हर बार की जाती है और हमें इस चीज से बचना चाहिए। क्या आपने इससे पहले इतना खतरनाक तरीका जाना था या फिर देखा था? अगर देखा या फिर जाना था तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।